बहुत समय पहले की बात है। चीन में एक बुद्धिमान संत थे जिन्हें लोग लाओ त्सो के नाम से जानते थे। उनकी शिक्षा और कहानियां जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती थी। एक बार लाओ त्सो अपने शिष्यों के साथ झील के किनारे बैठे हुए थे। शांत वातावरण था और सबके मन में ज्ञान की प्यास थी। लाओ त्सो ने एक शिष्य से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिष्य ने कहा, शायद क्रोध, अहंकार या लालच। लाओ त्सो मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जो झील के किनारे एकांत में बैठकर ध्यान करना पसंद करता था। एक दिन वह अपनी छोटी सी नाव लेकर झील के बीचों बीच गया ताकि वह शांति से ध्यान लगा सके। झील का पानी शांत था और चारों ओर सिर्फ पानी और आकाश का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ध्यान करते करते वह आदमी पूर्ण शांति में लीन हो गया, लेकिन तभी अचानक उसकी नाव किसी चीज से टकराई और उसकी एकाग्रता टूट गई। उसने गुस्से में आंखें खोली और देखा कि उसकी नाव एक दूसरी नाव से टकरा गई है। उसके मन में गुस्सा फूट पड़ा। कौन है ये? ध्यान करने भी नहीं देते, उसने सोचा। वह तुरंत अपनी नाव के किनारे खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि वह व्यक्ति माफी मांगेगा। लेकिन जब उसने उस दूसरी नाव को ध्यान से देखा तो पाया कि वह नाव खाली थी, कोई भी उसमें नहीं था। वह नाव केवल भाव के कारण उसकी नाव से टकराई थी। उसे समझ आ गया कि उसका गुस्सा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह खुद के मन की प्रतिक्रिया थी। इस घटना ने उसे गहरी सोच में डाल दिया। अगर नाव खाली न होती और उसमें कोई व्यक्ति होता तो वह शायद उससे लड़ाई कर बैठता, लेकिन जहाँ कोई भी नहीं था फिर भी उसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थी। लाओ त्सो ने कहानी खत्म करते हुए कहा, देखो, जब हमें लगता है कि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तब भी हमें समझना चाहिए कि ज्यादातर समय हमारी नाव खाली है। हमारे गुस्से का कारण बाहरी नहीं बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था है। उन्होंने आगे कहा, हमारे जीवन में भी यही होता है। अगर हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को अपने अहंकार से नहीं जोड़ते तो हमारे भीतर क्रोध या आक्रोश का कोई स्थान नहीं होता। जब भी तुम गुस्से में हो, सोचो कि वह नाव खाली है। तुम्हारा गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन की प्रतिक्रिया है। शिष्य लाओ त्सो की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कहानी एक गहरी शिक्षा देती है। जीवन में हमें अक्सर ऐसे क्षण मिलते हैं जब हम बाहरी चीजों या लोगों को अपने दुखों का कारण मान लेते हैं, लेकिन अगर हम खाली नाव के दृष्टिकोण से सोचें तो समझ में आता है कि समस्या हमारे मन की प्रतिक्रिया में ही छिपी होती है। लाओ त्सो ने अंत में कहा, जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में कोई और है जो तुम्हें दुखी कर रहा है, या यह केवल तुम्हारे भीतर का एक खाली नाव का टकराव है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें दूसरों को दोष देने के बजाय अपने मन की अवस्था को समझना चाहिए और अहंकार से मुक्त होना चाहिए। खाली नाव हमें सिखाती है कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य, समझ और विनम्रता से करना चाहिए। इस तरह खाली नाव की कहानी जीवन के हर पहलू में शांति और आत्मनियंत्रण का महत्व बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे गुस्से और दुखों का समाधान हमारे अपने भीतर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी लिंक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से और अपने जीवन से प्यार करें।